आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? सर मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई। आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, पांचवा एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे। परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल किया। हाँ जी, दोरिश हो रही है। सर ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान है, वो उन्होंने बात की है। आपने दोहरी शहरियत की बात नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने दोहरी शहरियत पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि कानून है तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है। हम नहीं रख सकते, मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले ख़त में लिखा है, इबाहम ये किया है कि रिकॉर्ड में, ठीक है। अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना। उसको कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। मुझे दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है। जब जवाब आया तो वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ग्रीन कार्ड रखना दोहरी शहरियत के जुमरे में तो नहीं आता। नहीं, जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है इसका। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि आज सैनिटर्स आए थे, एक मिनट भाई यार, उसके बाद सर इसी के अगर साथ अगर यही कि- अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज़्ज़त है तो पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं है। तो हम इज़्ज़त का वक़ार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तौहीन अदालत कोई? ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, लिख के भी दिए है। मैं तो दिया है। अभी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं भाई, जाएंगे तो सभी जाएंगे। और भाई आप डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है ना, पॉपुलर है हमारे। उनको 9 मई में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है। उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है। वो शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं। वो नाम लेके दहशत गर्दी वाली बातें करें, वो कर सकते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स है नहीं है, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, हम यहाँ हैं। जिसके ट्रोल होंगे वो बादशाह इस मुल्क। आज काजी फाइज साहब ने हाफिज़ कुरान की मदद लेने का भी फैसला किया, कुरान से भी वो देखेंगे। सीधे उधर देखिए, उधर देखिए सामने। आप समझते हैं कि ये मजहब भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपके खिलाफ, या जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनके लिए ये एंगल भी खतरनाक हो सकती है? देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मज़हब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको ज़ुमरे में देख रहा हूँ। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का, हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गलम गलोच ख़त्म हो। अगर उस पर अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव देखता हूँ। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी है। पारसी था। यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद सलाद के लिए बात कर। देखते हैं आगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। देखिए आपको ना, देखिए आप फिर बर्दाश्त का मादा भी रखते हैं। देखिए अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ। अगर बाबर से कहा और अख्तर मिलना की बात की जाए तो मीडिया डर लगता है कि मीडिया में उनके हमलावर जो है वो आए रोज चीज़ से काजी फाइज के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं कि क्या? देखिए जी, मुझे तो
पीटीआई ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। फिर शायद मुझे एमक्यूएम का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आईनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के तहत, हम सुबह से आप सब भी हमारे साथ हैं और ऑनेस्ट जजेस हैं। तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। काबीना का भी आपको याद है, जब पार्टी हमारे खिलाफ भी थी गवर्नमेंट, तब भी मैंने ये कहा था एक ईमानदार आदमी है। आप ईमानदार आदमी के आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है, बेंच जो है वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये कि आगे इमरान खान का भी कोई अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, उसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो आपको ट्रोलिंग से पूछना पड़ेगा, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता, सब जुडिस की बात है। अच्छा एक मिनट, आपका फैसल बाबरा का बतौर सेनेटर या बतौर फर्स्ट अदलिया के बारे में क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं अदलिया का वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की में चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स गेयर लगे और इंशाल्लाह लगे। नहीं, मकसद ये था तौहीन अदालत का नोटिस आपको भेजा गया है और उस जुमले में आपको अदालत में तलब किया गया है। आपका नज़र क्या है अदलिया के एहतराम के बारे में? मैं तो अदलिया के एहतराम में जब भी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ, और जैसा अदलिया कहती रहेगी वैसा। जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत की बात की, नहीं, आपने नहीं, गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है। आपको चेक कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। सर मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई। आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, 5वां एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल किया। हाँ जी, दोहरी शहरियत सर साहब ने कहा है वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान है, वो उन्होंने नहीं है। आपने दोहरी शहरियत की बात नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने दोहरी शहरियत पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि कानून है तो वो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते। मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले ख़त में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में है, ठीक है। अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना। उसमें कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। मुझे दोहरी शहरियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है। जब जवाब आया तो वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ग्रीन कार्ड रखना दोहरी शहरियत के जुमरे में तो नहीं आता। नहीं, जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है इसका। अच्छा फैसल साहब ये बताइए कि आज सेनेटर्स आए थे, 1 मिनट भाई यार, उसके बाद सर इसी के साथ यही कि- अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर